ओम शांति। मैं आत्मा आध्यात्म प्रेमी भाई बहन को आज एक अनोखा विषय पर बोल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा बाप समान स्थिति कैसे बने। आप देखिए, सारा सृष्टि में 800 करोड़ आत्मा के अंदर एक एक अनोखा व्यक्ति था, एक निराला व्यक्ति था, जिसको स्वयं परमपिता परमात्मा ने चुना। जिसको आप देखिए, साकार में 33 इयर्स एवं निराकार में लगभग 50 वर्ष से भी ज़्यादा आकारी शरीर का आधार लिया है। तो हम शास्त्र में कहते हैं, ब्रह्मा वंदे जगत गुरु। ब्रह्मा को कहते हैं ना, ये भाग्य विधाता, बिगड़ी को बनाने वाले, और कहते हैं सृष्टि का रचयिता। और ब्रह्मा को भी कहते हैं वो इंद्र, क्योंकि वो इंद्रिय जीत थे। तो ऐसे महान विभूति जो सृष्टि प्रथम पुरुष आदिदेव कहलाते हैं, वही फिर भविष्य में नर से नारायण बनते हैं। उनके बारे में आपके सामने मैं कुछ पंक्तियाँ रखना चाहते हैं, आप समझ जाएंगे। जो ब्रह्मा बाप समान हमारा स्थिति समान कैसे बने। तो चलिए, तो ब्रह्मा बाप का पहला तो वो प्यूरिटी का पर्सनालिटी था और अथॉरिटी था। तो आप देखिए, हम कहते हैं ना, प्यूरिटी इज द रॉयल्टी। ब्रह्मा बाबा का श्रृंगार था, पवित्रता श्रृंगार था। मन बुद्धि उनका संस्कार में पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता भरी हुई थी। तो इसके लिए कहते हैं ना, श्वास श्वास पवित्रता था। और हर कर्म में ब्रह्मा बाप अपना दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प पवित्र रखता था। सपनों रे मध्य उनका कोई अपवित्रता नहीं था। वो ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी भी था, ब्रह्मार आचरण भी करता था। तो ऐसे महान पवित्र, जैसे कहते ना, उनका हर संकल्प में था, जो था वो पवित्र भोजन था। हर दृष्टि से जो देखता था वो पवित्र रोशनी था। पवित्र कर्म उनका धंधा था। पवित्र संबंध संपर्क उनका मर्यादा था। तो ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्मा ब्रह्मा बाबा जो कर्मेंद्रिय जीत थी, उनका हर कर्मेंद्रिय में पवित्रता भरी हुई थी। जिसके लिए गाए ना, दुनिया भी कहते ना, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। ये ब्रह्मा बाबा के लिए जरूर था। क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक बार जान लिया हम ये नर से नारायण बनने वाले हैं, तो उनका जीवन में ये प्रत्यक्ष अनुभूति हुआ। तो फिर आप ब्रह्मा बाबा का बारे में एक ये था, वो सर्वस्व त्यागी था। सर्वस्व त्यागी माने उनका, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए कहते ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी था। तो निराकारी उनका मस्तक पर देखने से वो निराकारी प्रतीयमान होता था। और फिर हम कहते हैं उनका निरहंकारी था, क्योंकि वो उनका मधुरता भी था, निर्माणता भी था। फिर हम कहते हैं उनका हर कर्मेंद्रिय महादानी वरदान था। तो मस्तक पर जब हम उनका आत्मा को देखते थे, वो भी महादानी वरदानी स्वरूप का याद दिलाता था। फिर उनका नयन में एक तो स्वदेश
मुक्तिधाम था और स्वराज्य जीवन मुक्ति धाम था। उनका बोल में रचयिता रचना का जो बारे में वो सुनाता था, वो भी महादानी वरदानी था। फिर आप देखिए उनका हस्त, वो तो कर्मयुगी था और सहजयुगी था, श्रेष्ठ युगी था। तेन कर्म भी ऐसे श्रेष्ठ करता था, वो भी महादानी वरदानी था। फिर अब देखिए उनका चलन जैसे कमल पुष्प जैसे था, तो वो भी महादानी वरदानी था। तो ऐसे बाबा को तो हम फॉलो करते हैं ना। तो फिर आप देखिए, आप आइए, ये उनका जो वो देहभान का त्याग किया था। देहभान मन जैसे कहते हैं ना, वो देहभान का अंश व वंश उनका न था। हर कर्मेंद्रिय पर वो राजा था। जैसे राजा होते हैं ना ब्रह्मा बाबा, तो ऐसे जैसे कहते कोई एक राज्य हम कहते हैं ना, हम तन मन धन सब बाप को दे देते हैं। जब तन बाप को हमने दे दिया, फिर हमारा कोई नहीं रहा ना, तो वो बाबा का हो गया। फिर हम कहेंगे ये कामना रह गया, वो कोई छोटा जैसे कहते हैं एक प्रसाद हम दे दिया, इसके अंदर सब सोना रूपा सब जो था जवाहरात वो भी दे दिया। फिर आप देखिए जब कहेंगे एक फुट्टा माटी का प्लेट, कहेंगे मोर इसके ज़रूरत है, ये क्या हुआ? ये तो उनका कर्मेंद्र जीत नहीं हुआ ना, देहवान तो छोड़ा नहीं ना। तो इसलिए ब्रह्मा बाप ने ये सब कुछ छोड़ा, ये सब कुछ छोड़ा, सब सदा समय वो फरिश्ता स्थिति में रहा, फरिश्ता सो देवता ऐसे स्थिति में रहा और अपने को आत्मा स्वरूप में सदा आत्म अभिमानी स्थिति में सदा स्थित किया। ऐसे स्थिति में हमारा ब्रह्मा बाप थे। वो देहभान से पूरा परे था। कोई भी पुरानी स्वभाव संस्कार उनको आकर्षण नहीं कर सकता था। रोज अपने रात को वो अपना कचहरी करता था, देखता था कोई भी कर्मेंद्र उनको तो धोखा दे नहीं देते, तब तो वो भी चेक करता था। तो ऐसे सर्व संबंध में भी आप देखिए, सर्व संबंध में जिसको हम कहते हैं, ब्रह्मा बाबा सर्व संबंध को मध्य छोड़ दिया था। सर्व संबंध को सबको आत्मा रूप में देखता था। जैसे वो भी उनका एक डायरी मिला जिसमें सबको वो कहता था, यशोदा उनका जुगल थे वो भी आत्मा है, राधिका वो भी आत्मा है। ये सब प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में करता था। तो हर रोज वो अपना चेकिंग करता था, मनोमंत्री को कहता था तूने अपना कर्तव्य नहीं किया तो तूने पनिशमेंट पाना चाहिए, कोई भूल हुआ तो ऐसे भी रोज चेकिंग करता था। तो हर संबंध में वो आत्मिक भाव था। दृष्टि वृत्ति में वो उनका श्रेष्ठ था। अब देखिए जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ, वो सब कन्याओं माताओं को वो संपत्ति दे दिया। इसमें अपना कोई अपना बहू व अपना बच्चा व अपना कन्या उसको कोई भागीदार नहीं बना। वो ट्रस्टी का मेंबर 4 कन्या 4 माताएं थे, उनको दे दिया, जिसमें अपनापन कोई नहीं था। अपने को विश्व सर्वेंट समझता था, इस बेपेखर बादशाही समझता। कोई भी परिस्थिति उनके सामने आता था तो वो कभी घबराता नहीं था, क्योंकि वो जानता था वो जो काम हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा कर रहा है। तो इसलिए ऐसे स्थिति उनका बन गया जो अपने ऊपर पूरा वो कंट्रोलिंग पावर रहा, रूलिंग पावर रहा। कंट्रोलिंग पावर निजे कर्मेंद्र पे रहा और रूलिंग पावर जब राज्य करेंगे, इसलिए उनका विल पावर बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था उनका विल टू, एक बार डिसीजन ले लिया उनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वो जानता था जो कर्म करता मैं करूँगा, मुझे तो एक दूसरे करूँगा। तो इसलिए ये सोचना चाहिए जे
कोई भी कर्म हमारा सर्वसम्मत से ये न्यारा था। तो हम फिर अब एक विषय पर जा रहे हैं, वो एक कोई भी पदार्थ के ऊपर भी उनका नजर नहीं था, उनसे भी न्यारा था। क्योंकि आप जानते ये शरीर तो हमारा 5 तत्वों का है। तो हम चाहते हैं खाना पीना, रहना, चलना, बिसना, ये सब हम कहते हैं, सब साधन चाहते जीने के लिए। किंतु वो प्रकृति जीत थे, इसलिए कहते हैं ना प्रकृति जीत थे। प्रकृति 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करते थे। तो क्या हुआ, तो जैसे आप देखिए यज्ञ के पहले वो साधन था सब, लेकिन सूखा रोटी खाने के लिए कहा था। 15 दिन यज्ञ में कहा था ना, ढोडा बाजरा का रोटी और सांस खाना। तो किसको कोई भी रोग नहीं है, सब संपूर्ण स्वस्थ रहा। क्योंकि वो भगवान का पर इतना फेथ था, भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा करें, जो भी किसका तबीयत खराब हो वो भी अच्छा हो गया। तो ये कहने का भाव है, जब सर्वशक्तिमान का बाप के ऊपर हमने कुर्बान कर दिया, जब सर्वशक्तिमान का मत पर हम चल रहे, कोई भी प्रकृति का साधन हमें साधना से वंचित न कर। साधन होते हुए भी साधना कर रहे हैं। साधन जब न मिले तो इसलिए, जैसे हम कहते हैं पानी हम पानी पी के लिए ज़रूरत है, बाई चांस पानी हमको न मिले, चाय न मिले, हम क्या करते हैं, तंग हो जाए, चाय भी नहीं मिला। तो इसलिए उनका ऐसे स्थिति था, कोई भी साधन हमको नहीं मिला तो हमें तंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बाबा के बने हैं। जब बाबा के बने हैं तो हमारा स्थिति ऐसे होना चाहिए, कोई भी प्रकृति तत्व हमको आकर्षण नहीं करे। क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्व का, वो तो जरूर आकर्षण करेंगे, खाने में, पीने में, सोने में जरूर आकर्षण करेंगे। लेकिन जो प्रकृति जीत होगा, से कोई भी प्रकार का प्रकृति के बंधन में नहीं फंसेगा, कोई साधन के बिना चल सकेगा, वो उनका लक्ष्य था। तो हमें जो ऐसा बनना है, कोई भी साधन बिना हम चल सकते हैं, कोई भी आधार बिना हम चल सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन समर्थ बनना चाहिए। साधना हमारा बाधा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए ये निश्चय नशा ब्रह्मा बाप ने था, निश्चय और नशा था। तो इसके लिए क्या होता था, उनके मुख में सखा खुशी और आनंद रहता था। कोई तो जैसे कहते हैं ना, विधि से सिद्धि मिलता है। जब हम विधि को मानेंगे तो सिद्धि जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमको क्या बनना चाहिए, हम निमित्त और निर्माण भाव बनना चाहिए। तो जब निमित्त बनेंगे, जो हम ये परमात्मा हमको निमित्त बनाया, मैं ट्रस्टी हूँ, ये देह सहित कोई भी चीज़ मेरा नहीं है, परमात्मा ने हमको संभालने के लिए दिया है। तो इसलिए हम निमित्त बने और निर्माण बने। निमित्त और निर्माण बनने से कोई भी परिस्थिति को हम पार कर सकेंगे। पार करने के लिए हम देखिए बाबा ने कैसे कैसे हमको शिक्षा दी। कोई भी परिस्थिति आए, हमने इसमें तंग नहीं चलने। क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा जो अच्छा होगा। तो इसलिए ये विधि को पालन करना चाहिए। फिर बहुत समय में हम देखते हैं जो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार आते हैं। तो पुराना स्वभाव संस्कार से ब्रह्मा बाबा पूरा न्यारा रहा। क्योंकि हम जानते हैं, हम 63 जन्म पुराना स्वभाव संस्कार में, लेकिन हमारा आदि स्वभाव संस्कार, अनादि स्वभाव संस्कार कितना श्रेष्ठ था। दैवी संस्कार हमारा था, परम धाम रे हमारा संस्कार बाप समान था, दैवी संस्कार भी बहुत अच्छा। तो इसलिए हमारा पुराना स्वभाव संस्कार जो हमारा में है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमने पुराना स्वभाव संस्कार होने से हमारा महसूस का शक्ति कम हो जाते। हम कोई अच्छा
बुरा ठीक नहीं कर पाते, क्या अच्छा है क्या बुरा है, रॉन्ग है क्या राइट है, ठीक नहीं पाते। तो ये स्वभाव संस्कार को बदलने का तरीका है, क्या करना है, जो हमें ये समझना है, जो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा अनादि आदि संस्कार पवित्र है। तो इसलिए ये अनादि आदि संस्कार को हम जो मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने को सिद्ध नहीं करेंगे। सिद्ध करने वाला सत्य हो नहीं सकता, सत्य अपने को सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए देखिए संस्कार कैसे बनते हैं। संस्कार बनते हैं, हम संकल्प से संस्कार बनते हैं, लेकिन दृष्टि और वृत्ति से हमारा संस्कार बनते हैं। दृष्टि वृत्ति से हम जैसे देखते हैं ऐसे वृत्ति होते हैं, दृष्टि से देखते हैं वृत्ति होते हैं। वृत्ति क्या होता है, संस्कार बन जाता है। एक बार हम कर लेते तो संस्कार बन जाता है। इसको बुरी दृष्टि से देखते तो हमारा बुरा संस्कार बन जाते, कहा को अच्छा दृष्टि से देखते तो अच्छा संस्कार बन जाते, वो फिर श्रुति हो जाए। श्रुति भी एक संस्कार है। तो श्रुति हमारा जितना पावरफुल होगा, जैसे हम कहते हैं ना, हम देवी देवता थे, आधा कल्प हम राज्य किए थे, हम देवी देवता थे, ये हमारा अच्छा संस्कार याद आ जाएगा। हम कल्प पहले भी ऐसे थे, हम भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय आया है, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, परमात्मा के साथ हमारा सर्व संबंध है, वो हमको पढ़ा रहा है देवी देवता बनने के लिए। तो हम चाहे तो हमारा संस्कार को बदल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए संस्कार बदलने के लिए कहते हैं ना, जैसे संस्कार ऐसे संसार होता है। तो हमारा संस्कार बदलने के हमको क्या करना चाहे, तो एक तो ये तो ज्वालामुखी योग करना चाहे, ज्वालामुखी योग करना चाहे, और अपने को क्या समझना चाहे, ये पवित्रता का व्रत को धारण करना, पवित्रता का विशेषता अपने स्वरूप में लाना चाहे। पवित्रता का स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर भर्ती कर रहे हैं, शांति का अविनाशी खजाना भर्ती कर रहे हैं, और पवित्रता का हम जितना धारण करेंगे, हमने मास्टर सर्वशक्तिमान हो सकते, और कोई भी संस्कार को हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको जरूर ज्वालामुखी योग करना पड़े। ज्वालामुखी योग करेंगे तो जरूर हमारा स्वभाव संस्कार विनाश होगा, हमें कोई परिस्थिति को पास कर सकते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति आ सकते हैं। क्योंकि जो स्वभाव संस्कार हमने किया है, तो सच्चे उनको भस्म नहीं करने से शुद्ध संस्कार हमारा अंदर आ नहीं सकते। तो इसलिए हम तो सब ब्राह्मण है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा हमारा बाप है, ब्रह्मा भी हमारा माँ है। तो ब्रह्मा माँ का गोद में बैठकर हम ऐसे पुरुषार्थ करना चाहे, जैसे हम राज ऋषि है, हम राज्य भी करेंगे, ऋषि जैसे जीवन यापन करेंगे, और हमारा अंदर दिल में यह दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ब्रह्मा बाबा हमारा अभी भी साथ है, हमको प्रेरणा दे रहे हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारा साथ राज्य करेंगे, तुम्हारा साथ पवित्र दुनिया में जाएंगे, पति दुनिया में आएंगे। इसलिए ये श्रुति रखना चाहिए, बाप जब हमारा साथ रहेंगे हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम ये सपनों में जो पवित्रता का विषय में बताया, जो बताया देह भान का त्याग करना बताया, जो सर्वस्व त्यागी बनना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये शरीर हमको मिला है, बाप का अमानत है, इसको हम कार्य में लगाएंगे अमानत समझ करके, तो हम विजय प्राप्त करेंगे और भविष्य में हम राजा रानी भी बनेंगे। क्योंकि बाप टीचर सदगुरु पर हमको पढ़ा रहे हैं, हमको मनुष्य से देवता बना रहे, हम देवता बनेंगे, क्योंकि हम कल्प पहले भी देवता बने थे, अभी भी बन सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना चाहिए, हमारा संस्कार को बदलना चाहिए, हमारा
जो ये वस्तु वैभव पदार्थ से कोई मोह नहीं रहना चाहिए, ये सब को न्यारा बनना है। तो देखिए, हम जो बन सकेंगे तो जरूर हम ही ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। तो इसलिए हमने ब्रह्मा बाबा को वो कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप समान, इतना गुण है, इतना शक्ति है उनमें, बाबा ने भर दिया है। तो हमको ये कुछ बात सुनाए, आप ये कुछ को भी मानेंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, आप भी देवी देवता बन जाएगा, आप भी सतयुग में बाबा का, जैसे कहते हैं ना, आप भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप का गुण शक्ति सब अपने में भरना, तब ये गुण भी भरना। कैसे भरेंगे? जो बाबा का याद में रहेंगे, बाप हमारे अंदर ये गुण भर देंगे, हम देवी देवता बन जाएंगे एवं नई दुनिया को हम जा सकते हैं और ब्रह्मा बाप के साथ हम राज्य करेंगे। आपको ये अच्छा लगेगा तो आप भी जीवन में इसे कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय और नशा रखना है, हमें बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति।